नमस्कार यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी हब एस्पिरेंट्स। जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में देखा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स का जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक किया गया है। एस्पिरेंट्स, हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों को मूल नाम ही क्यों दिया गया। एस्पिरेंट्स, हमने देखा था कि मूल रूप से संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकारों को वर्णन किया गया था। हमने देखा था मूल रूप से संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकारों को वर्णन किया गया था। उनमें से एक अधिकार जिसका नाम संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। एस्पिरेंट्स, संपत्ति के अधिकार की जो वर्तमान स्थिति है संविधान में, वो आर्टिकल 300A के तहत कर दी गई है भाग 12 में। साथ ही साथ एस्पिरेंट्स, हमने देखा था आर्टिकल नंबर 12 के बारे में, जिसमें कि राज्य की परिभाषा के बारे में परिभाषित किया गया था। एस्पिरेंट्स, आज की अपनी इस क्लास में हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। एस्पिरेंट्स, चलिए देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 30 के बारे में, उसके बाद में देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 एस्पिरेंट्स, आर्टिकल नंबर 13 कहता है फंडामेंटल राइट्स के असंगत विधियां या फंडामेंटल राइट्स का अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। फंडामेंटल राइट्स के असंगत या फंडामेंटल राइट्स का अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, विधियां शून्य होंगी। एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स है और ये एक विधि है, विधि यहां पर देख लें हम, विधि जो है फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आ रही है, यानी विधि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है। यहाँ पर विधि फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है यहाँ पर। तो एस्पिरेंट्स, मैं जानना चाहूंगा क्या ये पूरी की पूरी विधि, ये पूरी की पूरी विधि शून्य घोषित हो जाएगी? रॉन्ग है एस्पिरेंट्स, ये गलत होगा। एस्पिरेंट्स, जितना पार्ट विधि का फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करेगा वो विधि एस्पिरेंट्स शून्य घोषित की जाएगी, यानी एस्पिरेंट्स इतनी विधि शून्य घोषित की जाएगी। एस्पिरेंट्स, आर्टिकल नंबर 13 में एक शब्द दिया गया है विधि। इस विधि में क्या क्या आता है एस्पिरेंट्स? जो विधि शब्द है, विधि शब्द है एस्पिरेंट्स, इसमें आती हैं कुछ स्थायी विधि,
आती हैं कुछ अस्थायी विधियां, इसमें आते हैं कुछ प्रत्यायोजित विधान, एस्पिरेंट्स, इसमें आती है ऐसी रूढ़ी या प्रथा जो विधि का बल रखती है। विधियां, विधि शब्द है, एस्पिरेंट्स जो विधि शब्द है उसमें स्थायी विधियां आती हैं, स्थायी विधियां, उसमें अस्थायी विधियां आती हैं, एस्पिरेंट्स उसमें प्रत्यायोजित विधान आते हैं, प्रत्यायोजित विधान आते हैं, ऐसी रूढ़ी या प्रथा आती है जो कि विधि का बल रखती है, ऐसी रूढ़ी या प्रथा जो विधि का बल रखती है। एस्पिरेंट्स ये स्थायी विधियां होती हैं, उनको कौन लागू करता है? अस्थायी विधियां होती हैं, उनको कौन लागू करता है? और जो प्रत्यायोजित विधान है वो क्या होते हैं? स्थायी विधियां होती हैं एस्पिरेंट्स, वो संसद या राज्य को विधानमंडलों द्वारा जारी की जाती हैं। संसद या राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के द्वारा जारी की जाती हैं। एस्पिरेंट्स जो अस्थायी विधियां होती हैं, अस्थायी विधियां होती हैं वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती हैं, या राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती हैं। जो प्रत्यायोजित विधान होते हैं, जो प्रत्यायोजित विधान होते हैं उनमें एस्पिरेंट्स अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय अध्यादेश आते हैं, आदेश आते हैं, उपदेश आते हैं, ये आते हैं। और विधि शब्द में आता है ऐसी रूढ़ी या प्रथा जो विधि का बल रखती है। एस्पिरेंट्स ये था आर्टिकल नंबर 30 और आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 14 पे। आर्टिकल नंबर 14 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 14 जो है वो कहता है राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष क्षमता, विधि की समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 14 राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष
के समक्ष क्षमता व विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। एस्पिरेंट्स, आर्टिकल की जो लैंग्वेज है इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं। एक तो विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण के बारे में दे रखा है। एक तो विधि के समक्ष क्षमता, एक दे रखा है विधि के समक्ष क्षमता, समक्ष क्षमता, और दूसरा जो पॉइंट दे रखा विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, समान संरक्षण, संरक्षण। विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण। एस्पिरेंट्स, जो विधि के समक्ष क्षमता का विचार है वो ब्रिटिश मूल से लिया गया, और विधि के समान संरक्षण का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। विधि के समक्ष क्षमता का विचार है वो ब्रिटिश मूल का है, ब्रिटिश मूल का है, और विधि का समान संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। कि संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। एस्पिरेंट्स, जो विधि के समक्ष क्षमता है, विधि के समक्ष क्षमता का मतलब है किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों का निषेध रहेगा, यानी किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। एस्पिरेंट्स, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, वो ऊंचा हो या नीचा हो, वो अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, विधि से ऊपर नहीं होगा। एस्पिरेंट्स, विधि के समक्ष क्षमता के विचार में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों का निषेध रहेगा, भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार का निषेध। किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार का निषेध रहेगा। एस्पिरेंट्स, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, विधि से ऊपर नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, गरीब है, चाहे वो ऊंचा है, चाहे वो नीचा है, चाहे वो अधिकारी है या फिर वो गैर अधिकारी है, या फिर वो गैर अधिकारी है, अधिकारी है, गैर अधिकारी है, विधि से ऊपर नहीं होगा, विधि से ऊपर
विधि से ऊपर नहीं होगा। एस्पिरेंट्स, जो विधि का समान संरक्षण है उसमें कहा गया है, विधि के समान संरक्षण में एस्पिरेंट कहा गया है कि विधि के समान संरक्षण में एस्पिरेंट कहा गया है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार की बात करता है एस्पिरेंट से। यानी विधि का समान संरक्षण वंचित तबके के अधिकारों की बात करता है, वंचित लोगों के संरक्षण की बात करता है, वंचित लोगों के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। ये वंचित लोगों के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है एस्पिरेंट्स, विधि का समान संरक्षण। एस्पिरेंट्स या विधि के समक्ष क्षमता का जो विचार है, विधि के समक्ष क्षमता जो है उसका जो संदर्भ है ना वो नकारात्मक है। विधि के समक्ष जो क्षमता का जो संदर्भ है ना वो नेगेटिव है, यानी नकारात्मक है। विधि के समक्ष जो क्षमता का संदर्भ है वो नकारात्मक है, और एस्पिरेंट वही विधि के समान संरक्षण की बात करें उसका जो संदर्भ है वो सकारात्मक है। इसका जो संदर्भ है ना विधि के समक्ष क्षमता का, विधि का समान संरक्षण का जो संदर्भ है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी सकारात्मक। एस्पिरेंट आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष क्षमता की बात करता है, मगर इसके कुछ अपवाद भी हैं। एस्पिरेंट्स आर्टिकल नंबर 14 में विधि के समक्ष क्षमता में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों का निषेध रहेगा, मगर कुछ विशिष्ट लोगों के लिए विशेषाधिकार दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल रहे। आर्टिकल 361 के तहत इनको एक विशेषाधिकार दिया गया है। एस्पिरेंट्स कोई भी व्यक्ति जो संसद या विधानमंडल की सत्य कार्रवाई का प्रकाशन समाचार पत्र या न्यूज चैनल पर करता है उसको भी एक विशेषाधिकार प्राप्त है कि उसके खिलाफ कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। एस्पिरेंट सांसदों को भी एक विशेषाधिकार प्राप्त है आर्टिकल 105 के तहत। एस्पिरेंट्स जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनको भी विशेषाधिकार प्राप्त है। एस्पिरेंट्स विधि के समक्ष क्षमता के अपवादों की चर्चा कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चर्चा कर लेते हैं विधि के समक्ष क्षमता के अपवादों की। विधि की समक्ष क्षमता के अपवादों की चर्चा कर लेते हैं एस्पिरेंट्स। इसमें कुछ विशिष्ट लोगों के विशेषाधिकारों की बात की गई है।
विधि के समक्ष समता के अपवाद, विधि के समक्ष समता के अपवाद। एस्पिरेंट आर्टिकल 361 राज्यपाल और राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार प्रदान करता है कि वे अपने कार्यावधि के दौरान, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपनी कार्यावधि के दौरान वो किसी भी प्रकार के का निर्णय लेते हैं या किसी भी प्रकार का मत देते हैं, तो वो देश के किसी भी न्यायालय में इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी कि जो फर्स्ट है अपवाद, वो राष्ट्रपति या राज्यपाल राष्ट्रपति या राज्यपालों के लिए दिया गया है 361 में। 361 में राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए एक विशेषाधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए एक विशेषाधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के लिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के लिए या लिए गए किसी भी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। एस्पिरेंट, ये जो विशेषाधिकार है आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रदान किया गया है। एस्पिरेंट्स, नंबर दूसरा अपवाद है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद या विधानमंडल की सत्य कार्यवाही संसद या विधानमंडल की सत्य कार्यवाही का सत्य कार्यवाही का प्रकाशन समाचार पत्र या मीडिया पर करता है तो उसके खिलाफ किसी भी तरह की विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आर्टिकल 361 ए के अंतर्गत ये विशेषाधिकार प्राप्त है किसी भी व्यक्ति के लिए। एस्पिरेंट्स, संसद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा संसद में किसी भी प्रकार का दिया गया वक्तव्य या किसी दिया गया मत, यानी संसद सदस्य किसी भी प्रकार की बात संसद में कहते हैं या किसी भी प्रकार का मत संसद में देते हैं, तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। एस्पिरेंट्स, ये वाला जो विशेषाधिकार है वो आर्टिकल 105 के तहत सांसदों को दिया गया है। सांसदों का विशेषाधिकार, सांसदों को भी एक विशेषाधिकार दिया गया है आर्टिकल 105 के तहत। यानी सांसद जो लोग हैं, संसद सदस्य हैं, वो संसद में किसी भी प्रकार का वक्तव्य देते हैं
या किसी भी प्रकार का मत देते हैं तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। एस्पिरेंट्स, इसी प्रकार का विशेष अधिकार विधानमंडल के सदस्यों को भी दिया गया है। आर्टिकल 194 के तहत, आर्टिकल 194 के अनुसार विधानमंडल के किसी भी सदस्य को, विधानमंडल के किसी भी सदस्य द्वारा विधानमंडल में दिए गए किसी भी मत के प्रति या उनके द्वारा कही गई किसी भी बात के प्रति उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी विधानमंडल सदस्यों का ये राइट है, विधान मंडल सदस्य विधानमंडल सदस्यों का जो विशेषाधिकार है वो आर्टिकल 194 के तहत विधानमंडल के सदस्यों को दिया गया है। एस्पिरेंट्स, यहां पर हमारे आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 खत्म होते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम आने वाले आर्टिकल के बारे में डिटेल से समझेंगे। एस्पिरेंट्स, इसी के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।